और स्क्रीन भी शेयर कर दें। चलिए स्क्रीन शेयर हो गई है। आज हमने पहले तो आपके काम चेक करते हैं सबका, ठीक है। उसके बाद हमने करना है जो कि टेक्स्ट की आज हमने ना स्टाइलिंग करनी है। टेक्स्ट को कैसे स्टाइल करते हैं, सबसे पहले माविया को देख लेते हैं। माविया साहब के पास क्लास 1 और 2 है। माविया साहब बाकी क्लास 3 4 अनस भाई सारा इकट्ठा ही कर लिया मैं। कलर कोई अच्छे ही यूज कर लेता तू। अनस भाई इकट्ठा भी पूरा नहीं है। वो इसके अंदर हाइट विड्थ नहीं है मेरे ख्याल से, जो कल की है वो वाला नहीं है। नहीं, जो आखिर वाली क्लास थी ना, जो चौथी क्लास है, उसके अंदर आपने पैराग्राफ वो भी नहीं है इसमें। वही कल ही जो की है हाइट विड्थ वाला ओ जो जे रह गया कर लेना मैं। उसमें हाइट विड्थ में। चलो तुम लोग को बाकी बाद में दिखाता हूँ। चलिए ये हो गया, माविया का हो गया। उसके बाद हसन अब्दुल्ला को ने तो वही नहीं शेयर किया अभी तक। इसको पैडिंग दे के थोड़ी खुली कर लेनी थी। पैडिंग इसलिए सिखाइए ताकि टेक्स्ट जो है वो उसके बिल्कुल साथ ना जाके लगा, जैसे ये है ना, ठीक है, उस तरह पैडिंग दे के हाँ थोड़ा जी, उसको खुला कर लेना। ठीक है, बाकी क्लासें भी चेक कर लें। इसमें भी पैडिंग देनी थी थोड़ी, ताकि बिल्कुल कॉर्नर के साथ ना जाके जुड़ा हो कि सही है। ये दूसरा का भी है। अनस भाई, ये जो क्लास पहले थी ना, क्लास 2 नौ सी है, इसके वो बैकग्राउंड था, उसकी नहीं समझ लगी उसको कैसे क्या करना है, उसकी मतलब कि रेजोल्यूशन कैसे कम करनी है। वो सिर्फ टेक्स्ट की हुई है। देखता हूँ ये है इसका, ये क्लास 1 और 2 है इसकी। ओके। और ये इसकी 3 क्लास है। ये एलिमेंट बॉर्डर वगैरह ये उस पर वो बनाया बटन। और ये है क्लास 4। इसमें क्या किया है, इसमें ये इस तरह, ये देखो ये इस तरह का ना, मतलब ये इस तरह होना चाहिए। ये बॉर्डर के साथ बिल्कुल नहीं लगा हुआ, टेक्स्ट स्पेस है लेफ्ट में भी, लेफ्ट में ऊपर से नीचे से भी, पीछे एक बैकग्राउंड इमेज भी है। ये वाला बैकग्राउंड कलर नहीं इसका सही, बाकी सही है इसका बैकग्राउंड कलर। जब आपने डार्क कलर यूज किया है ना, तो आगे जो कलर है वो होना चाहिए लाइट, ठीक है। अगर पीछे लाइट है तो आगे डार्क। अगर आगे इसने ब्लैक कलर यूज किया है तो पीछे इस तरह का कलर भी होना चाहिए। ये अनस देखो। भाई, वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर ऊपर वाले में जैसे अब है ना, वो ओवरफ्लो नहीं फिर शो हो रहा। ओ वैसे मतलब कलर क्या बता रहा हूँ, क्या मतलब अगर आगे लाइट है तो पीछे बैकग्राउंड बैक जो है डार्क होना चाहिए। अगर आगे डार्क है तो पीछे वाइट लाइट होना चाहिए कलर। अभी ठीक आगे हो गया। ब्लैक कलर है तो पीछे इसने लाइट कलर इसका हो गया। पहले जो है, पहले जो इसने किया है वो देखो, ये कंट्रास्ट नहीं सही बन रहा, वो पढ़ने में मुश्किल आती है। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे आ रही है सनी सिने। तुमने कल तक सारा काम चेक करके वो जमा करवाना है यहाँ पे, इस तरह मैंने बताया कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है रात तक अ, पूरा मुकम्मल कर। अच्छा उसके बाद दस्तगीर है। दस्तगीर आपने भी इस तरह करके ना चेक करवाना है। तो इसने अकेला ही किया है, मुज़ाफ़ा ने हानि ने कितना किया है। हानि ने एक ही क्लास की है बस। चलो। और बाकी ज़हीम आयन ये भी। अच्छा जी, आज हमने करनी है टेक्स्ट की चीज़ें, ठीक है। टेक्स्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसके लिए हम बना लेते हैं क्लास 5.html, ठीक है। क्लास 5 CSS क्लास 5, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट को ना, कि मतलब कि कोई टेक्स्ट है, कोई H1 के अंदर है, P के अंदर है, उन सबको हमने कैसे करना है। यहाँ पे CSS की फाइल बनाते हैं, क्लास 5.css लिंक। इस तरह करके मैंने इसको क्लास 5 के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। अब पहले हम कोई लिख लेते हैं H1, इसको क्लास इसको लिख देते हैं
इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इसको क्लास दे देते हैं हम हेडिंग की, ठीक है। उसके बाद दूसरी अब इसको पैराग्राफ लिख देंगे, सैम्पल पैराग्राफ। ये मैं लोरेम लिखता हूँ ना, LOREM, तो वो आगे इस तरह आ जाता है, ये देखो LOR, तो इस तरह आगे इसको मैं एंटर कर देता हूँ, वो इतना टेक्स्ट वो खुद ही लिख देता है, ठीक है। ये सैम्पल टेक्स्ट होता है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपने भी टेक्स्ट खुद नहीं रखना सही वाला, वहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इस तरह इंट्रोडक्शन की ये लिखो गया, ठीक है। अब टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले आएगी कि इसको अलाइन कैसे करना है हमने, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर में, ये लेफ्ट में है, सेंटर में कैसे आए या फिर राइट में कैसे जाए, वो हमने करना है, ठीक है। उसके लिए हम लिखना है डॉट हेडिंग टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसकी इसकी वैल्यूज है सेंटर, ठीक हो गया, ये सेंटर में आ गया। इसके अलावा जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है लेफ्ट, तो वो लेफ्ट में चले जाएगा। अच्छा, रिफ्रेश नहीं हो रहा कोई, क्लास 5.html, ठीक है, ये लेफ्ट में चला गया। अब इसके अलावा है कि हम इसको राइट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम इस यहाँ पे जाएंगे, इसको करेंगे राइट, टेक्स्ट लाइन राइट, तो वो राइट में चला गया, ठीक है। ये है टेक्स्ट को हमने लेफ्ट राइट कैसे करना है, ठीक हो गया। और ये टेक्स्ट उसी कंटेनर में, अभी अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दूँ ना, एक बैकग्राउंड कलर, इसका मैं दे देता हूँ, कोई हल्का सा कलर दे देता हूँ ताकि वो बस आइडिया हो जाए, हमें हल्का सा डार्क कर देता हूँ ताकि हमें बस पता रहे कि ये कितना। ये देखो, ये इसने इस वाले ब्लॉक, जितने ब्लॉक के अंदर है ना ये चीज, ठीक है, उसके अंदर इसने राइट लेफ्ट देना है उसको, ठीक है। अगर मैं इसको कोई विड्थ दे देता हूँ ना, हेडिंग को विड्थ दे दी मैंने 50%, ठीक है, तो अब ये इसके हिसाब से राइट लेफ्ट होगा, ठीक है। 50% के हिसाब से ये फुल राइट में है, ठीक है। और 50% का सेंटर क्या बनता है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये उसके सेंटर में आ गई। अब इसके हिसाब से मैं अगर लेफ्ट दूंगा तो ये लेफ्ट में चला जाएगा इस तरह, ठीक है। जिस ब्लॉक के अंदर है ना ये, वो उसके हिसाब से मतलब आपको सेट करेगा, डिव के हिसाब से। हाँ, जिस डिव के अंदर है उसके हिसाब से उसने अपने अलाइनमेंट सेट करनी है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज हो गई, लेफ्ट, राइट और सेंटर। एक होती है इसकी जस्टिफाई, वो क्या होती है, अब थोड़ा सा इसको हम टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं, उसके लिए थोड़ा और सैंपल टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अब पी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ना हमने क्लासेस के नाम इस तरह के देने होते हैं ताकि हमें समझ लगे कि ये किसके रिलेटेड है, ठीक है, ताकि हमने बाद में पता हो कि कौन सी क्लास कहाँ पे पड़ी है। अच्छा, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल की, मार्जिन दे देता हूँ 0 ऑटो। आप लोगों ने बताना है ये 0 और ऑटो का क्या मतलब है यहाँ पे मार्जिन का, जल्दी। यहाँ पे 0 मार्जिन 0 जो ऑटो दिया है माविया आसान, दोनों ने बताना है कि क्या मतलब कि मतलब जो है। उसके बाहर स्पेस है ना, वो अपने हिसाब से खुद ही सेट हुई। नहीं, अपने हिसाब से नहीं, खुद ही सेट होगी। ये 0 किस लिए है और ऑटो किस लिए है, 0 को कौन सी साइड के लिए, ऑटो कौन सी साइड के लिए, 2 वैल्यूज मैंने क्यों दी। 0 ऊपर और मतलब कि टॉप और बॉटम के लिए, और ऑटो लेफ्ट और राइट के लिए। हाँ, ठीक है, जब 2 दिए हैं तो ये इस तरह होगा। 0 पहली वैल्यू ऊपर और नीचे, मतलब टॉप और बॉटम, और ऑटो जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। अगर 3 होगी तो पहली ऊपर के लिए, दूसरी लेफ्ट राइट, तीसरी यहाँ पे मैं 0 देता हूँ तो तीसरी नीचे के लिए। इस टाइम इसकी, अभी मैं इसको चाह रहा हूँ कि ऊपर से थोड़ा सा ना मार्जिन आ जाए, तो मैं यहाँ पे दूंगा 50 पिक्सल, ठीक है। सेव किया तो यहाँ से देखो ये नीचे आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर हल्का सा, वही जो उसको दिया है वही दे दिया बैकग्राउंड कलर। हल्की सी पैडिंग देते हैं ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा इसके बॉर्डर रेडियस दे दिया 10 पिक्सल ही, चारों तरफ से 10 पिक्सल हो गया। अब इसको मैं दे देता हूँ ये हमने जो सारी चीज़ें पहले की हुई हैं मैं वही बस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं की अभी तक, ठीक है। उसके अलावा मैंने दे दिया इसको बॉर्डर कलर, एक देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लू, ठीक है। ये एक अच्छा सा ये बॉक्स सा बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसको हमने अब इस पैराग्राफ को टेक्स्ट लाइन वगैरह दे के देखना है, ठीक है।
सबसे पहले इसको देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में करेंगे तो ये इस तरह हो गया, ठीक है, सेंटर के अंदर आ गया सारा टेक्स्ट। उसी तरह राइट का था, अब मैंने इसको 50% विड्थ दी है और ये इस तरह है, तो अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ केला, इस वाले को अगर मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, ये पूरा मतलब कि ये ब्लू वाला भी सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन 0 और ऑटो दे दूंगा इसको भी, ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक हो गया। अब इसको मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया था डिस्क्रिप्शन को, इसको हमने देना है अब जो चौथी प्रॉपर्टी है, एक तो लेफ्ट है, एक सेंटर है, एक राइट है, एक है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है, वो ना पूरी लाइनों में पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो जरा, यहाँ से ये वाली लेफ्ट साइड पे भी कोई स्पेस नहीं है और राइट साइड पे भी कोई स्पेस नहीं है, लाइनें पूरी है ना उसके अंदर फैली हुई हैं अपने अंदर, ताकि कोई इस तरह ना हो कि ना कि ज्यादा ही कोई स्पेस वगैरह लेफ्ट राइट पे है। अगर हम सेंटर करते हैं ना, ये देखो सेंटर किया तो इसके लेफ्ट राइट पे ये सेंटर में हो गया टेक्स्ट, लेकिन लेफ्ट राइट पे स्पेसिस है, मतलब वो लाइन एक लाइन में नहीं है, खत्म हो रही है शुरू हो रही, ठीक है। मतलब इसका सीक्वेंस सही कर देगा। हाँ, जस्टिफाई करेंगे तो ये उसने उसको बिल्कुल फैला दिया है, लेफ्ट में भी एक लाइन के अंदर आ गई है सारी, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है वो सारी एक लाइन में, और राइट में भी जहाँ से लाइन खत्म हो रही है वो सारी एक लाइन में, ठीक है। ये तो था टेक्स्ट को अलाइनमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो ये हमने सीख लिया कि लेफ्ट कैसे करना है, राइट कैसे करना है और सेंटर कैसे करना है, या जस्टिफाई कैसे करना है। इसके बाद होता है कि आप है ना कुछ बनाते हो, अब है ना जो मैंने उस दिन आपको बनाने के लिए दिया था मैं वो बनाता हूँ यहाँ पे, जो हेडर था, ठीक है। हेडर वो जो मैंने ब्लैक कहा था ना कि ब्लैक बनाना है और उसके अंदर लिंक्स होने चाहिए, ठीक है, ये बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने बनाया जी, क्या उसको कहते हैं, लिंक्स बनाने हैं 3। ए बनाया क्लास 1.html, यहाँ मैं लिख दूंगा क्लास 1। अब हमने जो जो चीजें की हैं वही करनी है, ठीक है। क्लास 2 और क्लास 3 और 4 को बना लेते हैं, 3 और 4। ये इस तरह आ गया हेडर ऊपर, ठीक है। ये हेडर ब्लॉक एलिमेंट है, डिव की जैसा होता है मैंने बताया था, लेकिन वहां पे यूज होता है, यहाँ पे हमने हेडर रखना है, और इसको बल्कि लिंक्स को भी हमने नैव बार के अंदर रखना है, ठीक है, नैव के अंदर, ताकि हमें पता हो कि ये नैव है, नैव एलिमेंट नेविगेशन है, ठीक है, ये नेविगेशन ही है ना हमारी लिंक्स। अब हमने पहले तो हेडर को या नैव को, ये एक दूसरे के अंदर है, तो फिलहाल नैव को दे देते हैं। नैव को हमने दे दिया जी बैकग्राउंड कलर, ब्लैक का एक शेड है, ये दे दिया, ठीक है, इस तरह हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि नैव को दी पैडिंग दे देनी है 10 पिक्सल की, ठीक हो गया, वो दिखने लग गया सही सही। उसके बाद हमने जी नैव को क्या उसको कहते हैं, ये जब नैव के अंदर लिंक्स हैं इनको हमने एक ही अगर स्टाइलिंग देनी है तो उसको क्लास सबको एक ही दे देनी है, ठीक है। क्लास मैं यहाँ पे लिख दूंगा नैव डैश लिंक, नेविगेशन लिंक, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे नैव लिंक को हमने क्लास देनी है। हमने इसको क्या क्या चीजें देनी है, सबसे पहले तो कलर दे देना है, कलर वाइट, ब्लैक है तो उसके साथ वाइट कलर जाएगा, तो ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इनको आपस में थोड़ी एक बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर वाइट, नहीं सच कलर वाइट नहीं था देना, कलर वही रहने देते हैं जो उसका है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर वाइट देना है, ठीक हो गया, इस तरह आ गई। उसके बाद हमने इसको देना है जी पैडिंग, पैडिंग दे ऊपर और नीचे 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट में 20 पिक्सल दे दी, ठीक है। ये इस तरह आ गया, अभी तक हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है जैसा हमें चाहिए। अब इसमें है कि जो बताना था मैंने कि समझो मैंने ना यहाँ पे क्लास का सी छोटा रख दिया, इस वाली में ना क्लास का मैंने ना सी छोटा रख दिया। अब क्योंकि वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मतलब ज्यादा जल्दी होती है बंदा, तो मैंने कहा ये छोटा रख दो। बाद में हमें CSS ने ये दिया है कि हम इसको अपर केस कर सकते हैं, ठीक है, या कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा बाकी स्मॉल, ठीक है, वो अपने आप उन सबको पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल कर देगा, ठीक है। अगर हम इसका एक S बड़ा कर दें तो कैसे होगा, हाँ नहीं, वो बस उसका पहले ही कैपिटल करेगा, ठीक हो गया।
उसने सारों का पहला पहला जो है वो कैपिटल कर दिया। ये तो तब है कि अगर आपने सारा स्मॉल में लिखा हो लेकिन आपको चाहिए कैपिटल में। अगर आपको चाहिए सारे अपर केस में तो उसकी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, अपर केस पे मैंने किया तो देखो सारे जो है वो कैपिटल में आ गए, सारे के सारे अपर केस हो गए हैं सी। लेकिन वहां पे HTML में नहीं है, HTML में सारे छोटे ही हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे जो है वो सारे अपर केस में आ गए। अब यहाँ पे मैं समझो कि इनमें से कोई बड़ा है कोई छोटा है ठीक है, इसको मैंने करना है। ठीक है, ये देखो इसको मैंने चेंज भी किया है, कोई बड़ा कोई छोटा कर दिया ना इसमें लेटर्स, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमने क्योंकि CSS में दिया है इसलिए सारे अपर केस है। इसी तरह मैं इसको लोअर केस करूंगा तो सारे के सारे स्मॉल में चले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें किस में चाहिए जी, हमें चाहिए कैपिटल में, तो हमने इसको सिर्फ कैपिटल में करना है। ये इसकी टेक्स्ट की दूसरी चीज है, दूसरी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसको हमने इसकी वैल्यूज है अपर केस लोअर केस और इस तरह हाँ अपर केस लोअर केस। तो यहाँ पे हमने फिलहाल करना है कैपिटलाइज। ठीक हो गया, कैपिटलाइज किया तो वो ये हो गया है, क्या उसको कहते हैं, पहला पहला कैपिटल हो गया। हर वर्ड का पहला जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट देखते हैं जरा, क्लास 1 अगर मैं लिखता हूँ तो वो भी कैपिटल होता है। हाँ, हर वर्ड का उस पैराग्राफ के अंदर जितने वर्ड होंगे, अब वो हम नीचे करके देख लेते हैं। नीचे वाले पे पैरा ये डिस्क्रिप्शन है ना जो, इसमें मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। इसमें क्या करेगा कि हर वर्ड का पहला पहला उसने कैपिटल कर दिया, LIDSA, मतलब हर वर्ड का उसने पहला कैपिटल कर दिया। इसलिए आपको इसके अंदर टेक्स्ट के बड़ा छोटा होने की कोई वो नहीं होती कि आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता। आप स्कूल से क्या करते हो कि है ना, बस पहला उसको कर देते हो। आपने उसको CSS देनी है तो वो खुद ही बड़ा या छोटा या कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया उसके बाद है जो हमने अंडरलाइन किया था, मैंने आपको बताया था कि हम ये अंडरलाइन या डिलीट वगैरह भी यहाँ पे बस HTML में करेंगे, लेकिन जो यूज होता है वो होता है CSS में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको एक स्पैन के अंदर रख देता हूँ इतने टेक्स्ट को ना। अरे रुको बल्कि ये P बनाया बल्कि इसको ठीक है। अच्छा, अब जो अंडरलाइन ये यहाँ पे लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन होता है। ठीक है, इसको हमने कैसे हटाना है या हमने किसी और को अंडरलाइन वगैरह देना है या जो भी देना है वो कैसे देना है सब। ठीक है, वो होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, इसमें ये चीजें हैं कि अगर डैश्ड मतलब अगर अंडरलाइन था तो वो नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन फिलहाल हमने लिंक में से टेक्स्ट अंडरलाइन खत्म करना है तो मैं नन कर दिया, वो लिंक में से अंडरलाइन खत्म हो गया। देखो ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूं कि इसमें वो जो दरमियान वाली लाइन थी जैसे कट लगा होता है वो वाली आ जाए, तो वो था स्ट्राइक थ्रू, नहीं वो है लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू तो क्या मतलब कि वो दरमियान में लाइन लगा देगा, इस तरह जैसे अभी आ रहा है ना, इस तरह लाइन लगा देगा। उस तरह लाइन नहीं अंडरलाइन टॉप नहीं, अब इसका क्या होता है, ऊपर भी लाइन लग जाती है, ओवरलाइन। ठीक है, ओवरलाइन लिखूंगा तो वो ऊपर लाइन लग जाएगी, लेकिन ज्यादा हम ये इसलिए इसको बस अंडरलाइन लगाने के ही यूज करते हैं, या फिर जो टेक्स्ट लिंक्स में या जो भी ए वाला जो एलिमेंट होता है उसके अंदर लाइन लगी होती है ना, उसको हटाने के लिए तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, तो वो देखो वो जो है लिंक का वो भी खत्म हो गया। अब इसको हम जो है वो क्या इसको करते हैं, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 5 पिक्सल, वो बॉर्डर रेडियस आ गया। देखो अब ना बिल्कुल ये अच्छा हो गया, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट लाइन सेंटर तो दे दिया मैंने इसको, नैव लिंक को टेक्स्ट लाइन सेंटर में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चारों ये लिंक्स है ना ये सेंटर में आ जाए इस वाले ब्लैक के। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लैक है ना जिसके अंदर नैव लिंक्स पड़े हैं इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर दूंगा, ताकि वो जो सारे लिंक हैं वो सेंटर में आ जाए, क्योंकि लिंक्स जो है वो होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको नैव लिंक सेंटर टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया है, तो इसलिए वो सारे सेंटर में आ गए। अब हल्की हल्की स्पेस देने के लिए इनको मैं मार्जिन बस लेफ्ट और राइट से दे दूंगा, मार्जिन ऊपर और नीचे से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। तो ये हमारा जो है नेविगेशन बार वो फुल ठीक बन गई है। ठीक है, अभी देखो मैं क्लास 1 पे जा रहा हूँ, क्लास 2 पे, क्लास 3 पे, क्लास 4 पे। ठीक हो गया, जो हमने चीजें की है हमने उनके साथ ही इसको किया है।
ठीक है। अब जो चीज आ रही है वो है थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो अब देखो कि कैसे करनी है। वो है टेक्स्ट का शेडो देना। हमने अभी तक क्या किया है, टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट को अलाइनमेंट सीख ली है कि लेफ्ट राइट कैसे करना है, सेंटर में कैसे करना है। टेक्स्ट को कैपिटल या अपर केस या लोअर केस करना सीख लिया है सीएसएस के थ्रू। उसके बाद हमने सीख लिया है कि टेक्स्ट को और क्या है, डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन या लाइन थ्रू कैसे देनी है। अब रह गया है टेक्स्ट शेडो। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर टेक्स्ट के अंदर शेडो होता है। ठीक है, अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको देना ये बड़ा है। इसको हमें देना है टेक्स्ट शेडो। अब इसमें वैल्यूज होती हैं, एक होती है पहली कि आपने उसको शेडो राइट साइड को कितना करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, दूसरी वैल्यू है कि आपने नीचे को कितना करना है, तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लिख दिया। तीसरी वैल्यू है कि आपने उसको ब्लर कितना करना है, लेकिन वो अभी हम नहीं देते, हम सिर्फ कलर दे देते हैं इसको रेड। तो अभी सेव करेंगे, ये देखो जो उसका शेडो है वो 5 पिक्सल लेफ्ट को है, 5 पिक्सल नीचे को है और रेड कलर का है। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम 5 की बजाय 2-2 पिक्सल दे देते हैं, सिर्फ शेडो है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ से देखोगे तो आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन का शेडो है, लेकिन ये भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। 1 पिक्सल लेके देख लेते हैं, ये देखो ये शेडो लग रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट का शेडो आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट का साया जिसे कहते हैं ना, उस तरह ये टेक्स्ट का शेडो आ रहा है रेड कलर का। लेकिन अब इसकी तीसरी वैल्यू भी होती है। पहली क्या थी कि लेफ्ट को कितना है। अब आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। इसको मैं 10 पिक्सल अगर दे दूंगा पहली को, तो वो देखो वो सारा 10 पिक्सल तक राइट को चला गया। ठीक है, मतलब लेफ्ट से उसने 10 पिक्सल स्पेस छोड़ के इधर को आ गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इसको 1 कर देंगे। अगर ये इस वाली को मैं 10 पिक्सल करूंगा, ये 10 पिक्सल नीचे को आएगा। ठीक है, अपनी जगह से 10 पिक्सल नीचे आ गया, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको 1 ही रहने देते हैं। इसका करना हमने ब्लर। ब्लर का क्या मतलब है कि अब ये देखो 10 पिक्सल में दे दूंगा ना, पहले ये बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह का लिखा है उस तरह, लेकिन अब ये ब्लर हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये अब उसका जो है वो एक इफेक्ट सा बन गया है जैसे ये हुआ है। लेकिन अगर इसकी जितनी वैल्यू कम होगी उतना कम ब्लर होगा। अभी 2 की है तो हल्का सा ब्लर है बस। ठीक है, ये भी प्यारा लग रहा है। ठीक हो गया, देख रहे हैं ना। तो इस तरह हम इस एक टेक्स्ट को हम शेडो दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो अब मजेदार चीजें आ गई हैं। 1 करेंगे तो वो और कम ब्लर होगा, लेकिन हल्का सा ब्लर है। अगर 0 होगी इसकी वैल्यू तो मतलब कोई ब्लर नहीं, जैसे पहले था बिल्कुल सॉलिड कलर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको 5 कर देते हैं इस तरह है, लेकिन हम 2 कर देते हैं, 2 भी सही था। ठीक है, ये इस तरह ब्लर हल्का सा ब्लर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये था कि हमने इसको टेक्स्ट को शेडो कैसे देना है। सही है। अब इसके अलावा क्या चीज रह गई है, टेक्स्ट की ये चीजें हो गई हैं। एक मिनट बस। अच्छा जी, टेक्स्ट हमने अलाइनमेंट कर लिया है, टेक्स्ट हमने उसका कर लिया है, क्या उसको कहते हैं, शेडो। टेक्स्ट हमने उसका और क्या कर लिया है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसके अलावा हमने कर लिया है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, अब एक बस आखिरी चीज रह गई है, वो है कि टेक्स्ट को स्पेस हमने देनी है। ठीक है, ये अलग अलग तरह की स्पेसीज हैं, हम अभी इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने देनी है, सबसे पहले हमने दे के देखनी है इसकी टेक्स्ट को हर वर्ड के दरमियान जो स्पेस है ना, ये देखो अभी वर्ड के दरमियान इतनी इतनी स्पेस है। अगर ये हम बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो उसको है कि वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मैं 10 पिक्सल यहाँ पे दे दूंगा, तो आप देखो कि वो स्पेस बढ़ गई जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी ना, हर वर्ड के दरमियान में 10-10 पिक्सल स्पेस आ गई है। ठीक है, उसके अलावा है जी लेटर स्पेसिंग, कि हर लेटर के दरमियान स्पेस देनी है। मैं एक एक पिक्सल लेके देख देता हूँ, अभी वो बढ़ गई। ठीक है, पहले 0 थी, 4 पिक्सल देता हूँ, तो अब देखो कि हर लेटर के दरमियान में स्पेस बढ़ रही है। ठीक है, ये हमें जितनी चाहिए होती उतनी करते हैं, फिलहाल हम उसको 1 पिक्सल कर लेते हैं ताकि बस रहे कि हमने ये किया।
ठीक है। उसके बाद ये आप लाइन की हाइट देख रहे हो, ये लाइन और इस लाइन की, ठीक है। तो ये हमने अगर इनका लाइंस का आपस में डिस्टेंस बढ़ाना है तो वो है लाइन हाइट, तो वो उसको हम 10 पिक्सल करके देख लेंगे। ये है कि एक लाइन की हाइट, लेकिन ये नहीं, ये कम है। जो बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज होता है ना वो होता है 16, तो 16 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको 20 कर लेते हैं। ये देखो होगी। अगर इसको 30 कर लूंगा मैं, फिर आपको फर्क पता लग जाएगा। ये लाइंस के दरमियान में हर एक लाइन की अब हाइट इतनी इतनी होगी है। ये देखो ये 30 पिक्सल है जो लाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये ऊपर और नीचे तक सेलेक्ट हो रही है, तो मतलब इसकी इतनी हाइट है, ठीक है। इस लाइन की अब इतनी है, तो हम 20 कर लेते हैं फिलहाल, जो सही भी लगे थोड़ी बहुत। उसके बाद आ जाती है वर्ड स्पेसिंग होगी, लेटर स्पेसिंग होगी, टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, ये देखो टेक्स्ट इंडेंट 40 पिक्सल कर लो। तो आपने देखा होगा आपकी बुक्स के अंदर जब पैराग्राफ एक स्टार्ट होता है ना, उससे पहले पहली लाइन से पहले एक स्पेस आती है, ठीक है, जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो ये देखो जो पैराग्राफ जिसको आपने दिया है उसकी पहली लाइन से पहले जो स्पेस आएगी उसको कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट, ठीक हो गया। तो वो हमने 40 पिक्सल दी है, तो ये उस तरह का हो गया। अगर इसमें के अंदर 2 पैराग्राफ होते, मतलब कि ये देखो ये मैं इसको 2 पैराग्राफ बना दिया डिस्क्रिप्शन के, तो वो देखो पहली लाइन इस वाले पे भी है, इस वाले पे भी। लेकिन अगर हम इसको एक के अंदर ही बनाए, एक टैग के अंदर ही, इसको मैं BR दे दूं। लाइन ब्रेक का याद है ना, वो बस अब यहाँ पे यूज होनी है और कहीं भी लाइन ब्रेक नहीं आपने यूज करनी। अच्छा नहीं, वो इस तरह नहीं कर रहा, वो अलग अलग ही दे रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपको इनको स्पैन के अंदर रखना होगा, लेकिन वो अभी हम नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है। तो ये इस तरह इसको टेक्स्ट इंडेंट आप ऐसे देते हो, हर पैराग्राफ से पहले अगर लाइन आपने रखनी है तो टेक्स्ट इंडेंट ऐसे आएगा। उसके बाद है वर्ड स्पेसिंग कर ली है। हाँ वाइट स्पेस, वाइट स्पेस है एक चीज़, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़रूरी यूज़ करनी पड़ जाती है, लेकिन बहुत कम होती है यूज़। क्या आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन में आए, ठीक है, और नीचे वाली लाइन पे खुद ब खुद ना जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे आओ, इसको दो वर्ड स्पेस, सॉरी वाइट स्पेस, वाइट स्पेस। इसकी 3-4 वैल्यूज हैं। एक आएगा नो रैप, नो रैप आया तो पैराग्राफ जो है वो वो अब टूट नहीं रहे, मतलब कि वो पूरा पूरा जा रहे हैं भाई, ठीक है। इसके लिए हमने आपको करवाया था कि अगर आपने इस लेफ्ट राइट को अगर वो ओवरफ्लो करना है तो अब आपको इसको ओवरफ्लो दे दोगे, ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। ऑटो दिया तो वो इस तरह आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। ये लेफ्ट राइट को स्क्रॉल करने के लिए बस यूज होता है कि अगर आपने कोई इस तरह की बनानी है कि आप चाहते हो कि वो अगली लाइन पे ना आ जाए, बस ओवरफ्लो आ जाए, तो आपने इस तरह का बना देना है, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखो वो बाहर नहीं जा रहा, उसी के अंदर है, आप उसके अंदर अब ओवरफ्लो वाला स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह, ये थी टेक्स्ट की चीज़ें। सबसे पहले हमने किया है टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसको सेंटर में कैसे लेके आना है उसका कोड है यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई या टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। उसके बाद आया गया था जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हाँ ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आ गया, वो है जी कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, या फिर क्या उसको कहते हैं, अपर केस, लोअर केस, हाँ कैपिटल है, बस यही है। उसके बाद आ गया जी टेक्स्ट डेकोरेशन, उसमें आ गई लाइन अंडरलाइन, ओवरलाइन। ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे हमने नन कर दी, मतलब कि अगर कोई डेकोरेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे वो अंडरलाइन थी, वो हमने ख़त्म कैसे करनी है, ठीक है। और उसके बाद है टेक्स्ट शेडो, शेडो का हमने किया यहाँ पे। उसकी 4 वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू है कि उसका शेडो का जो टेक्स्ट डिस्टेंस राइट लेफ्ट में कितना हो। अगर हम इसको 1 दिया तो वो राइट साइड 1 आ जाएगा, अगर इसको -1 देंगे ना तो ये लेफ्ट साइड भी चले जाएगा। ये देखो अभी लेफ्ट साइड चला गया, ये -1 दिया तो ये लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है कि उसको हमने ऊपर से नीचे कितना लाना है, अगर इसको -1 देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तीसरी वैल्यू है कि ब्लर कितना हो, अभी हमने 2 दी है तो वो 2 पिक्सल जितना ब्लर है बस, ठीक है। उसके बाद है कलर कौन सा होगा, फिलहाल रेड है, इसको आप कोई भी कर सकते हो।
पर्पल किया तो पर्पल में शेडो आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको चाहिए होगा वो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमने किया टेक्स्ट की स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या क्या चीजें थी, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस, लेटर्स के दरमियान में स्पेस, लाइंस कितनी ऊंची हो, पहली लाइन से पहले जो टेक्स्ट आता स्पेस आती है वो। उसके बाद है कि अगर आप चाहते हो कि लाइन अगली लाइन में खुद ब खुद ना आ जाए, अगर जगह नहीं है और बस सीधी चलती रहे तब, और ये ओवरफ्लो हमने यूज़ किया है ताकि अगर उसी लाइन में है, मतलब एक ही लाइन में है तो तब ये ओवरफ्लो आ जाए, ताकि इस तरह ये आ जाए। ठीक है। उसके अलावा ये कलर था टेक्स्ट के अंदर, वो हमने पहले किया हुआ है। कलर कैसे देते हैं, आपने यहाँ पे आना है, डिस्क्रिप्शन को समझो, आपने कलर देना कोई तो कलर आप इसको ब्लू वायलेट दे दो। ठीक है, ये आपने कलर दे दिया तो ये इसका कलर ब्लू वायलेट हो गया। ठीक है, इसको कलर आपने देना है कोई, आप इस तरह ना कोई भी इफेक्ट बना सकते हो शेडो और कलर वगैरह से। कलर मैं इसको वाइट दे दूंगा ना, अगर वाइट, ये देखो वो सही सा ना, मतलब प्यारा सा एक वो बन गया है, इफेक्ट बन गया है, वाइट है। अगर मैं बिल्कुल इस तरह का कलर दे दूंगा पीछे वाला, वो और ज्यादा ना इस तरह हो जाएगा कि जैसे उसके अंदर ये अलग ही कोई लाइट ही जल रही है। ठीक है, कलर मैंने वही दे दिया तो ये देखो, मतलब वो अलग तरह सा हो गया, मतलब उसका अपना कोई कलर नहीं है लेकिन उसका शेडो जो है उसकी वजह से वो बस दिख रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट शेडो जो आपने दिया था वो आप 0 0 कर दोगे, मतलब अपनी जगह पे रहे, बस ब्लर हो। वो देखो इस तरह ना, ये सिर्फ एक आउटलाइन टाइप सा बन गया कलर। ठीक हो गया। तो आप इस तरह आप इनके साथ पंगेबाजी करके तो कोई भी आप इफेक्ट बना सकते हो जो आप बन सकते हैं। ठीक हो गया। आज हमने टेक्स्ट का सारा कर लिया है। कल से हमने करना है फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे फ़ॉन्ट होते हैं ना मुख्तलिफ कलर के और मुख्तलिफ टाइप्स के, वो फ़ॉन्ट। उसके अलावा फिर आ जाएगा आइकन्स आ जाएंगे, फिर लिंक्स को कैसे डिज़ाइन करना है, ये वो इस तरह करके हमने फिर सारा आगे चलना है। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, समझ आइए। भैया अब कल क्लास होनी है क्या मंडे वाले दिन? अब मंडे वाले दिन होनी है। अब आपने 2 दिन में अपना सारा काम कर लेना है। तस्वीर आपका भी लैपटॉप है तो आप काम शुरू करो, और ये मुझे भी व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, जो आपने काम करे वो फाइल्स भेज दिया करो। ठीक है माविया, समझ आ गई है माविया? तुमने पीछे वही काम करना है और आज वाला भी सारा करना है। और इसके अलावा मैं आपको एक वो असाइनमेंट भेज दूंगा कि मतलब आपको एक मैं तस्वीर भेजूंगा एक। ठीक है, आपने उस तरह का बना के लाना है, उसके अंदर ये सब कुछ यूज है ना जो हमने अभी तक किया है। ओके ठीक है। ठीक है, चलो ओके फिर।